नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मेंसुरेशन की 2D और 3D फॉर्मूले कंप्लीट करके दिए और एक वीडियो में हमने 2D के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आइए आज हम करते हैं 3D के न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर वाइड आर joined to form a cuboid. Find the total surface area of cuboid. मीन्स क्या है कि टू क्यूब्स हैं जिनके किनारे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वाइड, आर ज्वाइन टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। टू क्यूब्स हैं, दोनों की जो लेंथ या जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और उनको आपस में ज्वाइन यानी जोड़ दिया जाता है क्यूबॉइड बनाने के लिए। और फिर उस बने हुए क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम ऐसे क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो कैसा क्यूबॉइड बनता है। देखिए, देखिए, अब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, इट इज जस्ट रफली ड्राइंग सो यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, अगर ये एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सेम क्यूब हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो 10 + 10 की जो ये क्यूबॉइड बनेगा उसकी एक साइड होगी 20। ठीक है, एक साइड हो जाएगी 20। उसी तरह एक साइड हम लेंगे 10। ठीक है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है या हाइट है वो हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट तो उतनी ही रहेगी। हम ज्वाइन कर रहे हैं, हर तरफ से थोड़ी ना जोड़ रहे हैं, सिर्फ टू क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक साइड जो उसकी लेंथ है वो ही 20 होगी, बाकी ब्रेड्थ भी 10 रहेगी और हाइट भी 10 ही रहेगी। ठीक है, ब्रेड्थ मीन्स ये चीज ये भी 10 ही रहेगी, क्योंकि हमने और किसी तरफ कोई क्यूब ज्वाइन नहीं है, सिर्फ लेंथ वाइज टू क्यूब्स को जोड़ दिया है। तो सिर्फ ये जो साइड है वो 20 हो जाएगी, बाकी साइड्स जो है वो 10 ही रहेगी। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ उसकी 20 हो गई और ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या अब हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं उसका, टोटल सरफेस एरिया? Total surface area of cuboid is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 20 इंटू ब्रेड्थ 10, प्लस ब्रेड्थ 10 इंटू हाइट 10 प्लस लेंथ 20 इंटू हाइट 10, ये हो जाएगा 200, 100 प्लस 200 अगेन
दिस इज 500 into 2, we got 1000. हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देखिए एक बार दोबारा से देख ले क्या था क्वेश्चन, कि हमने 2 क्यूब्स को जो 10 सेंटीमीटर साइड के हैं उनको आपस में लेंथ वाइज ज्वाइन कर दिया है, जिस वजह से क्यूबॉइड बन चुका है. उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताओ. तो देखिए हमने जोड़ के देखा है तो सिर्फ लेंथ जो है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है. बाकी उसकी ब्रेड्थ भी 10 ही रहेगी और हाइट भी 10 ही रहेगी. ठीक है, और हमें डायमेंशन मिलने के बाद फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूले में एज इट इज हमने वैल्यूज पुट कर दी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, और उसे सोल्व किया तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है. ओके, लेट्स टेक इन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन. देखिए, ए रेक्टेंगुलर शीट विद डायमेंशन 20 मीटर into 10 meter is rolled into a cylinder such that the smaller side is the height of cylinder. देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशंस है 20 मीटर इंटू 10 मीटर, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ उसकी ये है. रोल्ड इंटू, उसको रोल किया गया है तो एक सिलेंडर बनाया गया है जिसमें स्मॉलर साइड, उसकी जो छोटी साइड है वो इस तरह से फोल्ड किया गया है कि छोटी साइड सिलेंडर की हाइट कहलाएगी. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब इस तरह बने हुए सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए. देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. जैसे आई हैव ए पीस ऑफ पेपर, मेरे पास ये एक पेपर है. देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर शीट है. ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर शीट है 20 इंटू 10 जैसे उस पेपर की है. अब देखिए रोल्ड इनटू ए सिलेंडर, अगर इसको हम रोल कर दें, रोल हमने इसने कैसे बोला है कि जो छोटी साइड है वो जो है वो हाइट कहलाएगी सिलेंडर की. तो अगर मैं इस तरह से करूं तो फिर साइड में सर्कल बनेंगे और ये हाइट होगी जो कि बड़ी साइड है. तो मुझे इसको इस तरह से रोल करना होगा. ठीक है, ताकि स्मॉलर साइड जो है वो सिलेंडर की हाइट कहलाए. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर. मैंने रोल कर दिया, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल बन गया, ये जो है उसकी हाइट हो गई है. ठीक है, तो देखिए जिस तरह मैंने इस पेपर को रोल किया है उसी तरह यहाँ पे भी एक सिलेंडर बन जाएगा. ठीक है, ये एक सिलेंडर बन चुका है. सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिलेंडर की डायमेंशंस का पता होना चाहिए. मीन्स हमें एटलीस्ट इस रेडियस का पता होना चाहिए, इस हाइट का पता होना चाहिए. हाइट तो हमें पता है क्योंकि हमें ये जो दोनों साइड है 20 इंटू 10 इनमें से बोला है कि जो स्मॉलर साइड है वो सिलेंडर की हाइट होगी. तो स्मॉलर साइड कौन सी है? 10 मीटर. तो यानी ये जो हाइट है जिसे हमने स्मॉलर साइड को फोल्ड किया है वो कितना है? 10 मीटर. ये है 10 मीटर. ठीक है, हाइट हमारे पास है 10 मीटर. अब हमें ये जो रेडियस है उसे फाइंड आउट करना है. रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि ये जो पेपर मैंने फोल्ड किया है इसकी लेंथ क्या थी? 22 मीटर. ठीक है, देखिए मैंने फिर से ओपन किया है. ये जो है इसकी ये जो लेंथ है ये है 22 मीटर. मैंने जैसे ही इसको फोल्ड किया तो ये लेंथ कहाँ गायब हो गई है? ये लेंथ कहाँ गायब हुई? इस लेंथ का सर्कल बन गया है. कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री बन गई. मीन्स ये जो 22 मीटर है ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन चुका है. क्या बन चुका है? ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस. तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं. देखिए नाउ अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं. ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 मीटर. ठीक है,
और circumference of circle। कितना है 20, हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 2 पाई r। तो अब हमारे पास कितना है सर्कमफ्रेंस, जो लेंथ होगी 22 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, ठीक है। 2 पाई और r हमारे पास होगी, कुछ नहीं है ये वही लिखेंगे क्योंकि r हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो r को उधर ही छोड़िए, इधर 22 लिखिए, 7 इस साइड डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये जो दोनों साइड, ये जो दोनों चीजें हैं इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, बचा 7/2, ठीक है। r कितनी बची है, और 7/2 में 3.5 मीटर। तो ये रेडियस जो है ये आ गई 3.5 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, अब हम इसका वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h, पाई 22/7, r² 3.5 इंटू 3.5, 2 टाइम्स लिखा क्योंकि स्क्वायर है, पॉइंट हटाकर हम नीचे 10 लगाएंगे, ठीक है। और h हमारे पास है 10, ठीक है। देखिए 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 से 35 5 पे, और इस 5 से ये 10 2 पर, 2 से 22 11 पर, ठीक है। कंप्लीट इस कैलकुलेशन में हमारे पास 35 इंटू 11 बचा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 मीटर क्यूब आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन को एक बार दोबारा देखिए। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हमारे पास 3.5 अभी निकली थी, स्क्वायर है तो उसे 2 टाइम्स लिखा है, इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 7 5 35, तो 5 पे ये, उस 5 से ये 10 2 पे, 5 2 10, और 2 से 22 11 पर। कंप्लीट कैलकुलेशन में 35 इंटू 11 बचा, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 385 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि हमें मीटर में ये डायमेंशन दी हुई थी, और वॉल्यूम की यूनिट्स हमेशा क्यूब होते हैं, क्यूबिक यूनिट्स, ओके। तो दिस इज द आंसर, ओके। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 centimeter. For solving this question, we just have to know the formulas of hemisphere that we have derived earlier. ठीक है, हमने पहले डिराइव कर लिए थे तीनों फॉर्मूले हेमिस्फीयर के लिए, और हमें सिर्फ रेडियस की ही जरूरत है, वो हमारे पास है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r क्या होगी 21 इंटू 21 इंटू 21, देखिए
3 और 7 से ये 21 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 44 इंटू 21 होता है 441। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ठीक है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले में 21 रखा, 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसल आउट। ठीक है, फिर बचा 22 इंटू 2 44 होता है, 21 इंटू 21 होता है 441, जिसे मल्टीप्लाई किया तो आया 19,304। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज क्यूब होते हैं वॉल्यूम के यूनिट्स और हमारे पास सेंटीमीटर में डायमेंशन है। अब देखिए CS से मीन्स कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई 22/7 R 21 इंटू 21, 7 से 3 पे ये मल्टीप्लाई 44 इंटू 3। ठीक है, इंटू 21, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इसमें जो इसका बेस होता है वो भी एक सर्कल है और उसका एरिया भी ऐड होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 की जगह मैंने बस 3 ऐड किया है, पाई की वैल्यू सेम है और आर स्क्वायर भी सेम है। 7 से इसी तरह हमने 21 कैंसिल किया 3 पे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 21 3 जा 3 3 जा 9 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, इंटू ठीक है, इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो होगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, उनमें हम स्क्वायर लगाएंगे, यही इसकी यूनिट है डायमेंशन के साथ जो भी आपको दी हुई है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन रेशो 1:4। 2 कोन्स हैं जिनकी हाइट की रेशो 1:4 है और उनका जो बेस का डायमीटर है उसकी रेशो है 4:5। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि हम उसे के वॉल्यूम की रेशो बताएं। देखिए, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, बट हमारे पास जो है उनकी रेशोज हैं, तो हम उनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मान के चलेंगे, इनके साथ एक कांस्टेंट लगाकर x। ठीक है, हम मानेंगे कि एक कोन की जो हाइट है वो x है और दूसरे की 4x है, उसी तरह उनके डायमीटर 4x और 5x है। देखिए,
ठीक है। हाइट 1, एक कोन की जो हाइट है वो x है, दूसरे कोन की जो है वो हाइट 4x है, ठीक है। और रेडियस 1 जो है वो 4x डायमीटर है तो उसकी हाफ होगी, और रेडियस 2 5x डायमीटर है तो उसकी हाफ होगी, ठीक है। यहाँ पे 2x रेडियस होगी और यहाँ पे 2.5x रेडियस होगी, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम 1, तो हम इसे V1 लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई को कहीं रखते हैं, r जो है वो है R1 2x, तो 2x इंटू 2x इंटू हाइट h1 है x, ठीक है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 4x³ 5 ही साथ में लगाएंगे, ठीक है। ये है V1 की वैल्यू। वॉल्यूम 2 1/3 पाई, सेकेंड जो r है वो है 2.5 इंटू 2.5, h है 4x, ठीक है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, यहीं पे लिखेंगे 6.25 इंटू 4, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 100। $25 पाई, क्योंकि 0.00 लगकर ये 0 हट जाएंगे, ठीक है। 25 पाई/3, साथ में x, 25x पाई/3, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम 1 भी हमारे पास है, वॉल्यूम 2 भी हमारे पास है। उसने बोला है कि इनकी हमें रेशो बतानी है, ठीक है। तो हमें 25x पाई/3, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम 1 भी हमारे पास है, वॉल्यूम 2 भी हमारे पास है। उसने बोला है कि इनकी हमें रेशो बतानी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3x था तो x की पावर 3 होगा, ठीक है। अब देखिए रेशो ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 4/3 x³ पाई, ठीक है। तो सेकंड वॉल्यूम है 25/3 x³ और पाई। पाई से पाई कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आया 4/25 मीन्स 4/25, ठीक है। देखिए हमें जो भी गिवन था हमने सिर्फ उसी से ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। कैसे निकाली थी, हमारे पास 1/4 जो है वो उनकी हाइट्स की रेशो दी गई थी, और 4/5 जो उनकी डायमीटर्स की रेशो दी गई थी। हमने उनके साथ एक कांस्टेंट x लगाकर हमने h1 हाइट 1 हाइट 2 यानी फर्स्ट कोन की हाइट, सेकंड कोन की हाइट और फर्स्ट कोन की रेडियस, सेकंड कोन की रेडियस निकाल ली। उसी तरह हमने फॉर्मूले में उनको एज इट इज पुट किया और फॉर्मूले से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 निकाला। वॉल्यूम 1 में हमने पाई को सोल्व नहीं किया क्योंकि जब हमारे पास कैंसिल आउट करने के लिए कोई वैल्यूज ही नहीं थी तो हम पाई को
छेड़ना ही नहीं है। उसी तरह इसकी वैल्यू निकाली और वॉल्यूम्स की रेशियो निकाल दी, जिसमें एक्स क्यूब और पाई यानी जो कॉन्स्टेंट ऑफ पाई है वो कैंसल आउट हो गए और हमारे पास रेशियो आई 4:5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका जो लिड है वो डायामीटर में 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मीन्स उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट, उसको रीशेप किया गया इन ए 3 स्फेरिकल बॉल्स। एक स्फीयर को मेल्ट करके उससे 3 स्फीयर बनाए गए। ठीक है, ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, जिनमें डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है और एक का 2 सेंटीमीटर है। थर्ड का जो डायमीटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें जो मेन लॉजिक वाली बात है वो क्या है कि 3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बड़ा स्फीयर था जिसे मेल्ट करके, ठीक है, मेल्ट किया तो उसका जो मटेरियल है वो सारा का सारा मेल्ट हो गया और उसी मटेरियल से, ना उसमें कुछ ऐड किया गया ना उसमें से कुछ निकाला गया, सेम मटेरियल्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करके 3 बॉल्स बनाए गए। मीनिंग क्या है कि जो वो मटेरियल था उसी को 3 में डिवाइड कर दिया। अगर हम 3 को वापस ज्वाइन कर दे तो हम फिर से वही स्फीयर बना सकते हैं। इट मीन्स वॉल्यूम सेम रहेगा, हम उसे 3 में डिवाइड करें या उसे 1 में डिवाइड करें। ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज है उसे 3 पार्ट्स में रखें या वापस 1 पार्ट में रखें, वो रहेगी तो सेम, वॉल्यूम तो सेम रहेगा उसका। ठीक है, तो हमें जो है उन तीनों का अगर वॉल्यूम प्लस करके इस 1 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल रख दें तो हम थर्ड बॉल का जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये एक बड़ा स्फीयर था, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रेडियस होगी वो होगी 1.5, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, इसे मेल्ट किया गया और टर्न किया गया इसे 3 स्मॉल बॉल्स में। ठीक है, स्मॉल बॉल्स में। अब इसमें देखिए एक का डायमीटर जो है वो 1.5 है, डायमीटर 1.5 है, तो रेडियस 1.5 की भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी 7.25 इस तरह से कुछ। ठीक है, और सेकंड जो है 7.50। अब देखिए सेकंड का जो डायमीटर है वो है 2 और रेडियस हो जाएगी 1 और थर्ड का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है वॉल्यूम निकालते हैं। जो बड़ी स्फेरिकल बॉल है उसका हम डायरेक्ट उसके इक्वल रखते हैं इसको। इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, उसमें जो r है वो है 3 × 3 × 3। एक जो 3 है वो 3 से कैंसिल आउट हो गया है। इस साइड ये हमारे पास वॉल्यूम रेडियस है, तो 4/3 पाई r क्यूब 1.5 है अपॉन 2, 1.5 अपॉन 2, 1.5 अपॉन 2। ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट मत कीजिए, इसे एज इट इज रखिए, बाद में ये हमारे काम आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट बॉल का वॉल्यूम है। ठीक है, फर्स्ट बॉल का प्लस सेकंड बॉल का, इसका 4/3 पाई r यानी 1 × 1 × 1 प्लस थर्ड का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसकी हमारे पास रेडियस है नहीं तो हम इसकी रेडियस को यूं का यूं रखते हैं। अब इसमें देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई इस साइड भी है और इस साइड भी है। क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए इधर जो रेडियस है वो डायमीटर 3 था तो उसकी रेडियस हो जाएगी 3/2। ठीक है, 4/3 पाई जो है दोनों तरफ कैंसिल आउट हो चुका है,
इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब 27 और 2 क्यूब हो जाएगा 8। और इस तरफ हमने इन्हें कैंसिल आउट किया है 5 से ऊपर नीचे, तो 3/4 का क्यूब है +1 प्लस r क्यूब। ठीक है, अब 3 का क्यूब होगा तो ऊपर होगा 27 और नीचे होगा 64 +1 प्लस r क्यूब। ठीक है, अब देखिए 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1, r क्यूब को उस साइड छोड़ा है। यहाँ नीचे अगर हम 64 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 8 × 27 माइनस 27 माइनस 64 इज इक्वल टू r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -91। तो देखिए r क्यूब हमारे पास निकला है अपॉन 64। अगर इसका क्यूब रूट कर दिया जाए तो इधर r होगी 5/4। बट हमें क्या चाहिए, थर्ड स्फेरिकल बॉल का डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो r का डबल हो जाएगा, तो डबल होने की वजह से नीचे हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर है थर्ड स्फेरिकल बॉल का। तब जाके तीनों का जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट स्फेरिकल बॉल के इक्वल होगा। ठीक है, हमें तीनों बॉल्स का डायमीटर गिवन है, ये हमें याद रखना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं 3D पे बेस्ड, और इसी तरह मैं फिर से आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।